सुनाओ साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। अब देखिए फंडामेंटल बेसिस पर ये स्टॉक लाजवाब है, लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो एक डब्बा स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है बैंकिंग सेक्टर से। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर स्टाइल। और आज हम बात करें ये 24 रुपए का स्टॉक। यहाँ पर फंडामेंटल बेसिस सब अच्छे हैं, बट ये परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है? क्या प्रॉब्लम आ रही है साउथ इंडियन बैंक के अंदर? क्या मार्केट देख रहा है? बहुत डीपली आज बात करेंगे लोन बुक के ऊपर। तो अभी अगर आप देखेंगे 3 महीने की बात करेंगे तो निफ्टी बैंक यहाँ पर -4.73% का नेगेटिव रिटर्न आपको डिलीवर किया है। वहीं अगर आप देखें उतना ही इस स्टॉक ने डिलीवर किया है, यानी कि निफ्टी बैंक जितना यहाँ पर नेगेटिव है उतना ही साउथ इंडियन बैंक हमें 3 महीने के अंदर अंदर आपको नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। कोई अलग नहीं चल रहा। लेकिन ये तो 3 महीने की बात है, आप लंबी बात करिए। 36 रुपए से ये स्टॉक टूटा है। आज की डेट में अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप बैंक ही परफॉर्म कर रहे हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप बैंक, क्योंकि ये अब एक स्मॉल कैप बैंक है। यहाँ पर मिड कैप में नहीं आता। ये 5,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इस स्टॉक का, इस बैंक का। तो यहाँ पर ये लार्ज कैप तो दूर की बात है, मिड कैप में भी अभी आता नहीं है। 36 रुपए से ये टूटे एंड अभी यहाँ पर ही ये स्ट्रगल कर रहा है। ये ऑलमोस्ट 22 रुपए का लो लगाया एंड 25 रुपए इधर ही उधर घूमता रहता है। कोई भी परफॉर्मेंस के हिसाब से इसने यहाँ पर रिटर्न डिलीवर नहीं किया है। 2017 से अगर आप देखेंगे, पहले से अगर आप देखेंगे उसको 2017 से पहले तो अच्छा खासा रिटर्न दिया है, लेकिन 2017 से अभी तक निवेशकों को सिर्फ और सिर्फ रुलाया है। अगर आप देखेंगे 2017 में 32 रुपए के आसपास का हाई है, वहां से ये स्टॉक टूटा, 7 या 6 रुपए का लो लगाया। वहां से अगर आप देखेंगे तो निचले लेवल से तो रिटर्न बना, बट आप 2017 का जो हाई है वहां से आपको कुछ रिटर्न हासिल नहीं है। 2017 से इन्वेस्टर जो एक स्टॉक में पड़ा हुआ है, बाई करके बैठा हुआ है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक रिकवरी आई थी, बट वहां से 32 रुपए से कोई एक यहाँ पर कहें फंडामेंटल बेसिस पर जो चीजें दिखाई दे रहे हैं वो उस हिसाब से रिटर्न है ही नहीं। एंड सच पूछिए तो बैंकिंग स्टॉक से रिटर्न कमाना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। आप देखें तो एक हिस्ट्री उठा के देखिएगा, भले ही एचडीएफसी बैंक ने आपको पैसा बनाकर दिया हो, लेकिन आज की डेट में जो बैंकें आ रही हैं या 5 साल या 7 साल पहले जो बैंक लिस्ट हुई, तो वो यहाँ पर पैसा बनाकर नहीं दे पा रही। उसमें आप नाम देख लीजिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, आप उसका भाव देख लीजिए लिस्टिंग वाला, एंड वहाँ से आप देखेंगे रिटर्न जोड़ेंगे तो कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसी में ये भी आ जाते हैं, भले ही 1999 से लिस्टेड हो तो क्या हुआ, लेकिन आज की डेट की बात करो तो कुछ है नहीं। फंडामेंटल बेसिस पर सब कुछ अच्छा देखने को मिलता है। पी रेशियो 5.04 पर है, तो कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू जो कि बैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बुक वैल्यू 37.21 की है, प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है 0.65 पर। तो सबसे चीपर वैल्यू पर, सबसे चीपर प्राइस पर मिल रही है। फंडामेंटल अच्छे हैं ये कहने का मतलब है, क्योंकि आप देखें क्वार्टरली नंबर एनपीए डाउन जा रहे हैं, हर क्वार्टर में एनपीए डाउन है, ग्रॉस एनपीए डाउन है। तो जहां पर लोगों को प्रॉब्लम हो रही है बैंकिंग में, वहीं पर यहाँ पर जो है ना काफी कंफर्ट आ रहा है। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी लाजवाब है, कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी ये स्टॉक फंडामेंटल बेसिस पर अच्छे होने के बावजूद भी यहाँ पर रिटर्न जनरेट कर नहीं दे पा रहा है। यही सबसे बड़ी बात है। एंड फंडामेंटल बेसिस पर आप चाहे जितने भी अच्छा बना रही है, अगर आप रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं इन्वेस्टर को, तो फिर कोई मतलब है ही नहीं। आप सीधी सी बात है। इवन बैंकिंग से पैसा बनाना मुश्किल है, डिविडेंड भी नहीं मिलता है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे बैंकिंग से मतलब किसी भी बैंक पर अगर आप स्टॉक पर हाथ रख देंगे, आसान नहीं है वहां से पैसा बना ले। अब देखिए ये थोड़ा सा पुराना प्रेजेंटेशन है लोन बुक का, डाइवर्सिफाइड लोन बुक है। मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूं, क्या यहां पर मार्केट इसलिए परेशान है क्योंकि कॉर्पोरेट लोन 40% है। क्या मार्केट इसीलिए परेशान है कि कॉर्पोरेट लोन जो है वो 40% है? पता नहीं है भाई मार्केट क्या देख रहा है। भाई गोल्ड लोन यहाँ पर जो है ना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर्सनल लोन सेगमेंट यहाँ पर ठीक है, बिजनेस लोन यहाँ पर ठीक है, एग्रीकल्चर लोन ठीक है। क्या मार्केट फोकस कर रहा है समझ से बाहर है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर आप टेंशन ले लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट लोन से ले सकते हैं। भाई जो एक बिजनेस लोन्स दिए गए होंगे वहां पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है? तो अभी तक तो कोई ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल नहीं रही है। हालात तो लगातार हर क्वार्टर में अभी तक सुधरते हुए नजर आए हैं, तो ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आया। फिर भी यहां पर स्टॉक रिएक्ट नहीं कर पा रहा, बस इतनी सी बात है। क्योंकि लगा अगर कॉर्पोरेट लोन से प्रेशर आता तो वो यहां पर एनपीए में यहां पर ना कन्वर्ट होता, ठीक है, या ग्रॉस एनपीए में देखने को मिलता।
ऐसा तो कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। लगातार हर क्वार्टर में हमें जो है ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए डाउन ही देखने को मिला है, तो ये तो क्वार्टरली बेसिस पर बहुत अच्छी बात है। फिर भी यहाँ पर जो है हमें स्टॉक के अंदर प्रेशर देखने को मिला है, तो लोन बुक से शायद इतना बड़ा यहाँ पर कुछ देखने को मिल ही नहीं रहा है कोई प्रॉब्लम। एंड ऊपर से गोल्ड लोन, तो गोल्ड का लगातार यहाँ पर प्राइस कहाँ पर पहुंच चुका है, 89,000 के अराउंड यहाँ पर ना प्राइस पहुंच चुका है गोल्ड का। एंड उसमें गोल्ड वाली कंपनी जितनी भी है, एनबीएफसी एंड बैंक, फेडरल बैंक का भी नाम आता है गोल्ड लोन में काफ़ी ज़्यादा, तो ये सब तो चमक रहे हैं। यही बस यहाँ पर भद्दापन यहाँ पर पड़ा हुआ है। मैं देख रहा हूँ 2024 से लगातार जब से इसका राइट इशू आया है तब से इसके जो पैर हैं वो लड़खड़ा गए हैं, चलने का नाम नहीं ले रहा है। ये मूविंग एवरेजेस जो है वो निकालने का नाम नहीं ले रहा है। जब भी यहाँ पर मूविंग एवरेज थोड़ा सा निकाला है, नेक्स्ट डे सेलिंग आ गई है। इतना खतरनाक यहाँ पर है। मूविंग एवरेज आपके ये जो 3 लाइन है ये सब 25 रुपए पर है। क्या ये 25 रुपए क्रॉस करेगा पता नहीं भैया, बट मुझे तो अभी यहाँ पर ना देखने को बस यही मिल रहा है। 22 रुपए का लो लगा था, 27 रुपए 50 पैसे का हाई था, उधर मूविंग एवरेज था, अपन बात करते थे। एंड मूविंग एवरेज के बाद तुरंत ही यहाँ पर क्रॉस किया, नेक्स्ट डे यहाँ पर जो है ना धड़ाम मार्केट भी ऐसे ही टूट जाता था, तो ये भी टूट जाते थे। आज की डेट में ये मूविंग एवरेज के नीचे 25 का इंपॉर्टेंट लेवल भी टूट गया, अब ये 22 का इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद मल्टी मंथ का यहाँ पर देखेंगे ना तो सबसे बढ़िया प्राइसिंग जो देखने को मिलती है 20 रुपए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस इस स्टॉक के अंदर। देखते हैं बॉस क्या रहता है, बट बेस बनाने की कोशिश कर रहा है अभी 24 रुपए के पास। क्या ये अपने आप को 22 रुपए से नीचे बचा पाएगा, यही सबसे बड़ी बात है। क्या यहां से घूमता है? अगर घूमेगा इस बार, जो कि मूविंग एवरेज सब आपके यहाँ पर जो है ना पास में आ चुके हैं, पहले बहुत दूर दूर थे, अब सब एक जगह पर है। 25 रुपए, 25 रुपए या कह सकते 26 रुपए भाई, सेफ्टी पर्पस 26 रुपए के ऊपर जब तक नहीं टिकेगा तब तक यहाँ पर ना पॉजिटिविटी आएगी ही नहीं। क्या इस तैयारी में साउथ इंडियन बैंक का स्टॉक है, क्योंकि 1 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमने मूवमेंट आते हुए देखा। क्या होने वाला है इस बार? क्या 22 रुपए अब एक बॉटम का लेवल है, बॉटम आउट हो चुका है? अगर बॉटम आउट हो गया हो तो यहाँ से भी चलने के लिए तैयार रहेगा। सो लेट्स सी, देखते हैं। बट अगर 22 रुपए टूटा, मोस्टली यहाँ पर मान के चलिएगा 10% का फॉल तो आराम से यहाँ पर रखा हुआ। 20 रुपए जो इंपॉर्टेंट जगह, कहीं ना कहीं स्टॉक उधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये एक ना मतलब समझ में आ रहा है, एक लॉजिक यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए, बस इतना ही है। 25 रुपये इंपॉर्टेंट लेवल है, 25 के आसपास मूविंग एवरेज है, 25 रुपये 26 रुपये के ऊपर टिकेगा तो पॉजिटिविटी लौटेगी, उससे पहले पॉजिटिविटी नहीं। एंड ये 25-26 की रेंज जो है ना 1 रुपये की, यही आपका रेजिस्टेंस का भी काम कर रही है। सो लेट्स सी, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा इस स्टॉक का देखना, बट फंडामेंटल बेसिस पर बहुत अच्छा है। Q4 के नंबर अगर अच्छे आ गए तो फिर पता नहीं मार्केट किस तरीके से साउथ इंडियन बैंक को लेना चाहता है, समझ से बाहर है। क्योंकि आज की डेट में लार्ज कैप ही स्टॉक काम कर रहे हैं, लार्ज कैप ही बैंक यहाँ पर जो है ना आपको उनमें बाइंग देखने मिल रही है। ज़्यादा कुछ यहाँ पर जो है ना उन स्टॉक्स के अंदर, यानी मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर जो बैंकिंग आती है उनमें तो रत्ती भर यहाँ पर जो है ना कुछ हो ही नहीं रहा है। एंड उन मिड कैप स्मॉल कैप में सबसे बेहतरीन रिजल्ट तो इन्हीं के आ रहे हैं, ये बस चल नहीं पा रहे हैं, तो वो परफॉर्मेंस जो है कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। क्वार्टरली नंबर तो अब तक बहुत अच्छे आए, परफॉर्मेंस कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या रहता है। उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।